जिंदाबाद जिंदाबाद। राजभवन के हत्यारों को फांसी दो। सुरक्षा होनी चाहिए। तो फोटो खींचे ना। चलो हाँ ठीक है। दीदी सुनो भैया, ये रैली को नहीं है कानून लागू किया जाए। सुरक्षा कानून लागू। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की बात करने वाली आपकी सरकार ने इस तरह की निरीह पत्रकार को मारा जाना अराजकता को उजागर करता है। पत्रकार की हत्या से हम सभी लोगों में बहुत रोष है। हमारा संगठन मांग करता है कि जो भी हत्यारे हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हो सके तो जिस तरीके से पुलिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, काउंटर भी किया जाए उनका परिवार को 1 करोड़ की में राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या की गई, जिसमें भू माफिया और खनन माफिया और साथ में धान माफियाओं ने जिस तरीके से पत्रकार साथी की हत्या की है, इसका कड़ा विरोध करता है शाहजहांपुर पत्रकार समाज। इसके साथ ही अगर उसके जो हत्यारे हैं उनको एनकाउंटर नहीं किया गया, फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी से हम सब सीतापुर जिला भी जाएंगे, वहाँ पर भी आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ जाके मुख्यमंत्री आवास पर भी हम लोग अपना बात रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस कहाँ पर विफल है? क्योंकि पहले भी उन्हें धमकी मिली तो उन्होंने सचेत कराया था पुलिस को। देखिए, पुलिस का बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रूप है, वो जो भूमिका है, बहुत गलत है। अगर वो पहले ही पत्रकार की छोटी सी शिकायत पे ही अगर गंभीर तरीके से जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की है, चाहे वो खनन माफिया हो चाहे धान माफिया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाती तो आज शायद हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी हम सबके बीच होते। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की भी हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ ही राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग करते हैं, 1 करोड़ रुपए की। देखिए, आज शाहजहांपुर में हमारे पत्रकार एसोसिएशन के जो संगठन है उसने मार्च निकाला है और ये चेताया है सीतापुर के प्रशासन को कि अगर जो दबंग हैं जिन्होंने कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की है पत्रकार की, अगर उनके दबंगों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ये जो मार्च है प्रदेश स्तर तक जाएगा, लखनऊ तक जाएगा और हम लोग मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। अगर सीतापुर प्रशासन चाहता तो शायद ये हत्या नहीं होती, लेकिन सीतापुर प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसकी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध रही है और इसी वजह से राघवेंद्र वाजपेयी की खुलेआम जो हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, हाईवे पर हत्या हो जाती है, पुलिस पता नहीं कहाँ रहती है। तो कहीं जो ये राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या है वो बड़ी गलत बात है। जिस तरह से यह हत्या हुई है उसमें पुलिस की अहम भूमिका जहाँ तक रही है, कहीं न कहीं रही है। निश्चित रूप से बहुत पत्रकारों के लिए दुखद है। वे निष्पक्षता से खबरें लिख रहे थे और धान माफिया और भू माफिया उनके पीछे पड़ गए। 10 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी, इस बात का सीतापुर प्रशासन को संज्ञान था, इसके बाद भी कोई उनके सुरक्षा के कदम नहीं उठाए गए। मैं सभी पत्रकारों की ओर से मांग करता हूं कि पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। ये पत्रकारों की यदि इसी तरह से हत्याएं होती रहेंगी तो हमारी कलम पर अंकुश लगेगा। हम चाहते हैं कि योगी सरकार इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करे और संभव हो तो उनका एनकाउंटर भी किया जैसा कि सरकार करती है। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद हम लोगों के लिए है। आज हम लोग शहीद पार्क से चल करके और कलेक्ट्रेट तक आए हैं। प्रशासन को हमने अपनी मांगों से अवगत करा दिया गया है। हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू किया जाए, जिसकी एक लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन ये इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जाए। क्या और पत्रकारों की हत्या सरकार चाहती है? यदि इसको सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जो बेहद शर्मनाक है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, और अगर जंगल आदमी है तो फिर जंग ही सही। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जो अपनी खबरों से समझौता नहीं करते हैं उनकी जान पे जो है खतरा हमेशा बरकरार रहता है। सीतापुर की जो घटना हुई है जिसमें राघवेंद्र को अपनी केवल खबरों के को उजागर करने या घोटालों को उजागर करने को लेकर के जिस तरीके की उसको धमकियां मिल रही थी और जो आरोपी थे, जो माफिया थे, उन्होंने अपनी धमकी को जो है वो कारगर करते हुए जो है उसका की जो हत्या की है, ये जिला प्रशासन और सरकार की पोल खोलती है।
कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनकी जान जो हमेशा जोखिम में रहती है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल उदासीन है। चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, वो बिल्कुल उदासीन है। हम पत्रकारों की स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है जो प्रस्तावित है उसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाए और सभी पत्रकारों को जो है वो जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको पूर्ण सुरक्षा दिलाई जाए। और जो है जो आरोपी परिवार है जो आरोपी लोग हैं उनको खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी आरोपी या कोई भी बदमाश या माफिया जो है किसी पत्रकार के खिलाफ आंख उठाकर ना देख सकें। अगर सरकार ने कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की तो जो है वो उनके हौसले बुलंद होंगे। हम पत्रकारों की ये स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो है उनका इनकाउंटर हो ताकि जो है एक जो है वो मिसाल की जा सके कि पत्रकारों के खिलाफ हमला करने वालों की क्या दुर्गति होती है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, जो पत्रकार के परिवार हैं, उनके परिवार को जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाए और उनको जो है नौकरी दी जाए और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और कुल मिलाकर के हमारा स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि जो अगर इस तरीके की मांगें जो हम शहीदों की धरती से पत्रकारों की आ रही हैं वो मांगें अगर पूरी नहीं सरकार करती है तो उनके खिलाफ एक उग्र और ठोस आंदोलन जो है वो शाहजहाँपुर की धरती से किया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन, सीतापुर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन की होगी। आगे की मांग रही है हमारे साथी पत्रकार राघवेंद्र जी जो एक तेज तर्रार रिपोर्टर थे, उन्होंने कई घोटाले वहाँ सीतापुर में उजागर किए। तो माफिया लोग उनसे काफ़ी पहले से भी खुंदक खाए हुए थे और उन्होंने इस निर्मम घटना को अंजाम दिया, उनकी हत्या की। हम सब लोगों ने संज्ञान लेकर इस शाहजहाँपुर से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की जाए और जो भी हत्यारे हों वो चाहे किसी भी दल से जुड़े हों या कोई भी हो, उनका सीधा एनकाउंटर किया जाए। और जो पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत वर्षों से लंबित है वो जल्द से जल्द प्रदेश सरकार लागू करे और पत्रकारों के हितों को देखते हुए उनके लिए कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में कहीं झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं हत्याएं पत्रकारों की जा रही हैं, इस पर क्या यूनियन आगे का कदम उठाएगी? पत्रकार संगठन हमेशा पत्रकार के हितों के लिए आवाज़ मुखर करते रहे हैं। आगे भविष्य में भी अगर कैसा कोई घटना संज्ञान में आती है, पत्रकार अहित होता है, तो उसके लिए संगठन जो है हमेशा तैयार है, हर स्तर पर वो आंदोलन करने के लिए खड़ा हुआ है।